हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हम कंप्लीट कर चुके हैं मोल कंसेप्ट, जिसके कम से कम 3 वीडियो बन चुके हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं यदि आपने वो नहीं देखा है तो। फ्रेंड्स, आज शुरू करने जा रहे हैं हम प्रतिशत संगठन एवं मोलर द्रव्यमान। यानी कि आपने कक्षा 10 में, क्लास 10th में इसको थोड़ा सा पढ़ा होगा, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का कैलकुलेशन करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसे सीखने के लिए थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूँ। इजी है, आप अब तक पढ़ के आ चुके हैं क्लास 6, 7, 8 में कि मास परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्या होती है। तो परसेंटेज निकालना हर व्यक्ति जानता है। सपोज कीजिए कि अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी अमाउंट आपको दिया है, आपको उसका परसेंट निकालना है। जैसे यदि आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका 10% कितना होगा। जानते हैं कि 10 रुपीज़ उसका 10% होगा। सपोज कि आपके पास 50 रुपीज़ हैं, अब वो आपसे कहेगा आपके पास कितना परसेंट है। वही क्लियर है कि 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ का हाफ, यानी कि 50% होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ निकालना है, कैलकुलेट करना है सब्सटेंस के लिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि परसेंट कंपोजिशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि परसेंट यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। कोई भी हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, फॉर एग्जाम्पल H2O। अब H2O के टोटल वेट में H का परसेंट क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रतिशत द्रव्यमान या मास परसेंटेज। मास परसेंटेज जो होगी उस सब्सटेंस की, वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? टोटल का वेट, टोटल के वेट से डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वेट को और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं। पहले सबसे पहले तो आती है बात कि H2O में क्या क्या मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में क्या क्या एलिमेंट हैं। इसमें एक तो 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम हैं, H मॉलिक्यूल के, सॉरी H एलिमेंट के, और एक आपका एटम है O एलिमेंट का। ठीक है, तो 2 एटम H के और 1 एटम O का है। अब इसमें क्या है, ये शो कर रहा है कि ये इसका परसेंट कंपोजिशन है। परसेंट कंपोजिशन का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, H2SO4 में क्या क्या एलिमेंट हैं। इसमें 2H एलिमेंट हैं, 1 सल्फर एटम है और 4 O एटम है। ये शो कर रहा है इसका कोई भी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब क्या है कि उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं और वो किस प्रकार से प्रेजेंट हैं। यही है हमारा आज का टॉपिक, यानी कि कंपोजिशन यानी कि संगठन। अब यही आती है बात प्रतिशत संगठन या परसेंट कंपोजिशन की। तो परसेंट कंपोजिशन का मतलब होल मॉलिक्यूल में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की परसेंट क्या है, दिस इज कॉल्ड परसेंट कंपोजिशन। वो आपसे पूछ सकता है कि H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल या फिर 98 ग्राम में H की कंपोजिशन या परसेंट कंपोजिशन क्या है। तो आप जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का परसेंट, आप वैसे इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि हम किस टाइप से किसी भी एलिमेंट का मास परसेंट काउंट करेंगे। तो मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट mass of element in 1 mole divided with the molar mass
ऑफ सब्सटेंस इनटू 100। मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किस टाइप से निकालते हैं कि उसका अगर एलिमेंट, जो एलिमेंट गिवन है उसमें उसका टोटल कर देंगे, सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को प्लस कर देंगे और जितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं इसमें, सपोज कीजिए वो आपको दे रहा है कि H2O में H और O की परसेंट कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट क्या होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखा निकालेंगे मास परसेंट ऑफ H एटम इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल। क्या होगा भाई, 1 मोल का मतलब बस समझ सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है इस H2O में, उस एलिमेंट का, जो पर्टिकुलर एलिमेंट का हम कैलकुलेट करना है मास परसेंट, उसका वेट, एटॉमिक वेट क्या होगा, क्योंकि गिवन नहीं है, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन में डिजिट गिवन नहीं है, यूनिट गिवन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास सब्सटेंस जो गिवन है वो मोलर मास ही है। और एक मॉलिक्यूल के मोलर मास में कितना एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक वेट कितना होगा। ओके, तो क्या करेंगे, कितना होता है एटॉमिक वेट H का, 1H1 बताया था। किसी भी सिंबल के अगर सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक वेट है, और लिखा हुआ है अगर सबस्क्रिप्ट में वो उसका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो यहां पर हम पुट कर देंगे एटॉमिक वेट को, और कितने एलिमेंट हैं, 2 एटम हैं, H एलिमेंट के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 डिवाइड विद द, डिवाइड किससे करेंगे, मोलर मास ऑफ H2O से। ओके, तो कैसे करना है इसको हमें, इजीली है भाई, 2 into 1 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। तो यहां पर हमने 18 पुट किया, और एज पर एज द फार्मूला क्या करना है, इंटू 100। ओके, 2 कितना आएगा 9, तो कितना आएगा 100/9, तो कितना आया हमारा 9 1 9, 1 10, 9 1 9, 11.11% of hydrogen in the H2O molecule. So the mass percent of hydrogen atom is the 11.11% in the H2O molecule. Now calculate the percent mass percent of oxygen. So कैसे करेंगे इसको, mass percent of oxygen atom, very easy। क्या करना है भाई, जो O का होता है कितना होता है एटॉमिक वेट 16 डिवाइड विद द 18 into 100, इजी हो जाएगा भाई, डिवाइड कर लेंगे इसको, आ जाएगा। ओके, कर सकते हैं आप इसको, इजी है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास परसेंट काउंट करना है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन टू कैलकुलेट। क्या करेंगे, वेरी इजी, फिर से वही करना है। कार्बन कितना होता है 12, तो 6 into 12 ये निकाल लेंगे, 6 एटम है कार्बन के और 12 ये होता है, प्लस 12 हमारे पास एटम हाइड्रोजन के हैं, इसका 1 होता है, इंटू 6 इंटू प्लस 6 इंटू 16। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 12 6 72 प्लस 12 1 12 प्लस 96। टोटल कर लेंगे इसका 0, 6 + 2 + 8, 6 + 2 + 8 + 2 10, 0 कैरी 1, 10, 9 + 1 10, 11 और 8 180 होता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का मोलर मास। नाउ क्या करना है अब हमें मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या करेंगे, मास ऑफ एन एलिमेंट इन 1 मोल, कितना मास होगा भाई 12 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट होता है 1, तो क्या करेंगे
12 into 1 divided with the 180 because the 180 is the molar mass of glucose into 100. इजी हो जाएगा कैलकुलेट. ओके, कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट, मास परसेंट ऑफ कार्बन. क्या करना है हमें? 72 यानी कि 12 इंटू 6 डिवाइड विद द 180 इंटू 100. ओके, 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 3 4 ज़ा मीन्स 40%. ओके, नाउ मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या करेंगे? अब 6 इंटू 16 डिवाइड विद द 180 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 6. कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? कार्बन के केस में हमने 6 लगाया था और 12 हुआ. यहाँ पर हमने 16 इंटू 6 लगाया है. कि क्लियर? तो 3 आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे. 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा. अब बचा हमारा 160 डिवाइड विद द 3 5 ज़ा कैरी 1 9 3 ज़ा 9 1 53.33 एंड 40% इसका आया है. हम चाहें तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. तो यहाँ पर हमारा 2 6 ज़ा और 2 9 ज़ा 60 डिवाइड विद द 9 इजीली कर लेंगे. अब इसको कितना आ जाएगा? 9 6 ज़ा 54 और फिर आपका बच्चा यहाँ पर कैरी 6 अगेन 6.66. ओके, इजी है बिल्कुल. अब इसको आप आगे ऐसे ही कर सकते हैं. एक और क्रॉस चेकिंग का तरीका है आपके पास कि जितना मास परसेंट प्रत्येक एलिमेंट का आपने कैलकुलेट किया है उसका टोटल 100 होना चाहिए. तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 6.66%. ओके, परसेंट ऑफ कार्बन कितना है? 40%. ओके, 40%. और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना कैलकुलेट किया आपने? 53.33. तो 639 एंड 549 99.99% मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 100%. आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन है ये. इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है, कोई टिपिकल टास्क नहीं है. आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. empirical formula and molecular formula. जैसा कि नाम क्लियर हो रहा है, इसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र. मूलानुपाती सूत्र. और ये क्या है? मॉलिक्यूलर, यानी कि क्या हो गया ये? अणु सूत्र. ओके, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि मूलानुपाती सूत्र और क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि अणु सूत्र. ये तो आप पढ़ चुके हैं. किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जो उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है
यही होता है। हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने पीएम पढ़ा H2O या C6H12O6 या O2 या Cl2 या NH3, ये सभी क्या हैं? ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आती है बात इसकी, ये क्या है? ये एक्चुअल रेशो नहीं है, ये सिंपल होल नंबर रेशो है। सिंपल रेशो, सरल अनुपात। क्या है ये? सरल अनुपात। ओके, तो क्या करेंगे इसके केस में? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसा कोई भी सूत्र या फार्मूला जिसमें उपस्थित समस्त तत्वों का जो परसेंट अनुपात होता है, जो सरल होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, उसे हम कहते हैं उस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला या मूलानुपाती सूत्र। ऐसे ही हमने पढ़ा हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें क्या होता है? इसमें तत्वों का जो अनुपात होता है वो एक्चुअल होता है, बिल्कुल सही सटीक होता है, उसे कहते हैं हम यहाँ पर अणु सूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कहा C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो हमारा क्या रहा? अगर हम देखें कि ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास 6 हैं, ये हमारे पास 6 हैं, ठीक है। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं इसको CH एंड O रेशो में, तो हमारा क्या रेशो रहेगा? ये हमारे पास जो प्रेजेंट है C6 इसके नंबर है, हाइड्रोजन हमारे पास 12 प्रेजेंट है, O हमारे पास 6 प्रेजेंट है। ओके, तो क्या करेंगे? सिंपल नंबर रेशो क्या आएगा भाई? टेबल पढ़ दीजिए 6 की, इजी है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशो, इसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। यानी कि हमने लिखा C1H2O1, ये ग्लूकोज का सरल यानी कि मूलानुपाती सूत्र है। ओके, हमने अब कहा क्या? अणु सूत्र। तो क्या होगा? सिंपल है भाई, C6H12O6, इसमें क्या रेशो रहेगा भाई? रेशो तो इसमें भी 1:2:1 रहेगा, या फिर कह सकते हैं यहां पर रेशो 6:12:6 है। ठीक, तो सिंपल होल नंबर रेशो जब रहेगा तो हम कहेंगे सरल अनुपात यानी कि अनुपाती सूत्र। हमने कहा आपसे अगर एक्चुअल यानी कि एक्चुअल, अब यहां पर हम ये शो नहीं कर सकते कि इसमें 1:2:1 है, कितना होगा? 6:12:6। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल रेशो। ये क्या है इसका? एक्चुअल रेशो यानी कि बिल्कुल सही सटीक अनुपात। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आगे देखते हैं कि इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इनमें, वो देखते हैं। इसका हम जो सूत्र देखेंगे वो है n। n क्या है? कोई इंटीजर है, कोई कांस्टेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या फिर कंपाउंड के लिए। n इक्वल टू मोलर मास डिवाइड विद द इंपीरिकल मास। ओके, या हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड विद द इंपीरिकल फार्मूला मास। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला मास। शॉर्टकट है ये, इस ट्रिक को याद रखिए हमेशा कि ये शॉर्टकट है इसको इजी लर्न करने का। या फिर आप कह सकते हैं n इक्वल टू मोलर मास डिवाइड विद द इंपीरिकल मास। वेरी इजी, ये भी शॉर्टकट टर्म है इसका, ये भी इसके लिए ट्रिक है कि हम इसको कैसे याद करें। मोलर मास जो हाई वाला होगा वो ऊपर होगा
और इम्पिरिकल फार्मूला मास जो लो वाला है वो नीचे होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल फिर से हम यहाँ पर आपको, चलिए एग्जाम्पल तो आप आगे लिखते रहेंगे, अब इसको देखते हैं हम, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देखते हैं। हालांकि आपने न्यूमेरिकल्स क्लास 10th में पढ़ चुके हैं इसके, फिर भी आपको ये रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ओके, एक टेबल बनाएंगे। यहां पर होगा तत्व या एलिमेंट, तत्व या एलिमेंट। यहां लिखा होगा परसेंट, जिस एलिमेंट का हमने जो परसेंट देगा वो आप उसको लिख देंगे। फिर लिखना है आपको उस तत्व का एटॉमिक मास, फिर निकालना है आपको नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालते हैं, n इक्वल टू परसेंट अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास। फिर निकालेंगे हम इसका सिंपल रेशो, सिंपल रेशो ऑफ मोल्स। फिर क्या निकालेंगे हम इसका सिंपल होल नंबर रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो, यानी कि क्या हो जाएगा, सरल अनुपात। ठीक है, सरल अनुपात, ये सरल अनुपात है, लेकिन ये राउंड फिगर में करेंगे, वो निकालेंगे। और ये क्या है, ये मोल्स की संख्या है, मोल्स की संख्या। ये क्या है, एटॉमिक वेट जानते ही है भाई। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास उसका परमाणु भार होता है। और परसेंट का मतलब जानते हैं, परसेंट आपको एग्जाम में या क्वेश्चन में गिवन होगी। और एलिमेंट जो आपका दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेते हैं इजीली। परसेंट दी हुई है, एक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है। सपोज वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 92.4% तो हमारे पास कार्बन है और बचा हुआ 7.6 हमारे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। साथ में क्वेश्चन में भी कह रहा है इसमें कि कंपाउंड का मोलर मास कितना है, 78। कितना है, 78। तो हमें काउंट करना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी कंपाउंड की परसेंट कंपोजिशन में कार्बन बराबर 92.4% एंड हाइड्रोजन इक्वल्स टू 7.6% एंड मोलर मास ऑफ compound is 78. now to calculate the molecular formula of compound. okay, क्या करना है, हमें एटॉमिक मास लिखना है कार्बन का, एटॉमिक मास लिखना है हाइड्रोजन का। फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, वेट अपॉन मोलर मास। भाई अगर आपको वेट नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो परसेंट दे रहा है। परसेंट का मतलब ही तो वेट हो गया। तो यहां पर क्या निकालेंगे, 92.4 डिवाइड विद द 12, ऐसे ही 7.6 डिवाइड विद द 1, यहाँ तो 7.6 ही आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7, 12 7 दा 84। कितना बचा, अब फिर से यहाँ पर बचा 8, तो 8 फिर से 84, तो 7.7 आ जाएगा। 7 12 7 दा 84 एंड 8 यहाँ पर कैरी हुआ, तो 84 फिर से हो गया, पॉइंट लगाया और 70, यानी कि 12 7 दा 84। अब लिखेंगे यहां पर सिंपल होल नंबर रेशो। क्या करना है, जो इस कॉलम में जो सबसे छोटी डिजिट होगी उस डिजिट से उसको भी और बाकी डिजिट को भी डिवाइड करना है, यानी कि रेशो निकालना है हमें। भाई जैसे हमने निकाला था क्या, C6H12 और O6 का रेशो 6:12:6। हमने 6 जो स्मॉलेस्ट नंबर था उससे डिवाइड कर दिया, उसकी टेबल हमने पढ़ दी यहाँ पर। तो 6 बन जा 6, 6 बन जा 12 और 6 बन जा 6। वैसे ही हमें यहाँ करना है, 7.6 की टेबल पढ़नी है। आप कहेंगे सर कि 7.6 की टेबल कैसे पढ़नी है, वेरी इजी, ये तो आप इजीली कर लेंगे इसको। तो 7.7 डिवाइड विद द 7.6 कितना आएगा, 1.01 ही तो आएगा। ऐसे ही 7.6 को 7.6 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इजी, बिल्कुल इजीली आ रहा है। तो अब इसको राउंड फिगर करना है। राउंड फिगर सिखाया था आपको,
पिछले वीडियोस में। अगर आपको राउंड फिगर करना नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो इसका 1, यहां पर भी सिंपल होल नंबर रेशियो इसका 1 आना है। नाउ अब जो आंसर आया है, इस आंसर को हम सी और एच में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा? इंपीरिकल फार्मूला। तो सी और एच, C1 H1 क्या है? इंपीरिकल फार्मूला। अब इसी से निकाल लेंगे इंपीरिकल फार्मूला मास। तो कितना होता है? कार्बन का 12 प्लस एच कितना होता है? 1, तो कितना आ जाएगा? 13। साथ में क्या गिवन है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो क्या बताया था हमें? n निकालना है। n इक्वल टू मोलर मास डिवाइड विद द इंपीरिकल फार्मूला मास। कितना आ जाएगा भाई? 78 ये दिया हुआ है और 13 हमारे पास ये निकला हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 13 5 जा 65, 13 6 जा, तो हमारा आया यहाँ पर 6। ओके, जब n इक्वल टू 6 आया है तो फॉर्मूला बताया था आपको क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो n इक्वल टू 6 है, इंपीरिकल फार्मूला इक्वल टू C1 H1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? C6H6 यानी कि बेंजीन। तो हमारा आंसर क्या आया? C6H6 यानी कि बेंजीन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझाया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज ये रिवीजन हुआ है आपका। क्लास 10th में आप इसको पढ़कर आए हुए हैं और जिन्होंने नहीं किया हुआ इन्होंने सीख लिया होगा, और आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही कराऊंगा मैं, क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और इसके बाद जो रह गया है लास्ट टॉपिक, वो रह गया है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए ऑल प्रेस बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।